प्रेज लॉर्ड जेएमसी की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया विषय लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। मेरे प्यारों, आज हम एक अहम विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं। हम अगर दुनिया के हालातों को देखें, मुझे लगता नहीं कि आप लोग न्यूज़ ज़्यादा देखते होंगे, लेकिन न्यूज़ देखा करें। न्यूज़ में दुनिया के आपको क्या हालात चल रहे हैं, कैसा हो रहा है, पता चलता रहता है। मेरे प्यारों, कल जब मैंने न्यूज़ देखा तो पता चला कि दिन प्रतिदिन दुनिया के हालात बदतर पे बदतर होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। जो इन बातों का चिन्ह या सबूत है कि दुनिया अंत के कगार पर खड़ा है। अब विश्वासियों को ढीला रहने का समय नहीं है। आप लोग गुप्त आगमन के लिए तैयार रहें, पवित्रताई का जीवन जिएं और वचन के अनुसार अपने आप को सिद्ध करें। मैं आपको बता दूं कि कल जब मैंने न्यूज़ देखा तो पता चला कि यूक्रेन और रूस के दौरान में युद्ध था। कल 4 यूक्रेन के बड़े राज्यों को रूस ने अपने कब्ज़े में कर लिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि रूस की उन 4 राज्यों पर जीत का जश्न का वो तस्वीरें आपके सामने में। 4 राज्यों पर इसने जीत तो प्राप्त कर लिया। अगर जब ये आगे बढ़ेगा तो बताया गया कि अगर उसके बीच में यूक्रेन का जो राजा है वो आगे कुछ गड़बड़ करेगा तो फिर पुतिन बड़ी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। और उसके उल्ट में अमेरिका ने जो भाषण दिया मेरे प्यारों, सो वहाँ पर आपको ये दूसरी तस्वीर दी जा रही है, दिखा रहा हूँ कि इसमें देख सकते हैं कि आप कैसे परमाणु युद्ध के बारे में होने की आशंका बताई जा रही है पूरे विश्व भर में। ये तीसरी तस्वीर आपको बताएंगे कि इसमें बताया गया कि 5 बड़े ऐसे मुख्य कारण जो परमाणु युद्ध होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, ये सारी बातें कुल मिला के अंत की ओर दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मेरे प्यारों। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय उसका 3 वचन। जब वह यतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ठीक है। आगे लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। मेरे प्यारों, यहाँ पर यीशु मसीह ने ये कुछ चिन्ह बताए। जब ये चिन्ह बताए जाएंगे तो उन्होंने कहा अंत तो नहीं होगा, लेकिन ये दुनिया के अंत का आरंभ के चिन्ह आपको पहले से ही दिखने लग जाएंगे कि अब जो है ये समा जल्द होने वाला है करके। मेरे प्यारों, ये तीसरा वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही है। वर्ल्ड वार अभी तीसरा जो विश्व युद्ध होने वाला है वो शायद अभी नहीं, लेकिन उसकी पूरी रीति से तैयारियां बन चुकी है, रची जा चुकी है। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा यही था कि तीसरे विश्व युद्ध या दुनिया के अंत के आपको अभी से चिन्ह दिखाई देने लग गए मेरे प्यार। और हम लोग, जो मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग बिल्कुल परमाणु के ढेर के ऊपर बैठे हैं मेरे प्यारों। ये कभी भी जो चीज़ बन गई है वो चलनी तो है ही। इसलिए अब ये जो दुनिया का समय है ये धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ता जा रहा है। मेरे प्यारों, अब ढीले ना रहें,
दुनिया के अंत से पहले विश्वासियों के लिए एक आशा, कौन से विश्वासी के लिए? जो तैयार होगा वचन के अनुसार, उसके लिए आशा वो गुप्त आगमन, एक दुनिया का अंत होने से पहले या विनाश होने से पहले यीशु अपनी दुल्हन, अपने चुने हुए विश्वासियों को गुप्त आगमन में उठा लेगा। मेरे अजीज़ों, एक और सवाल बीच में सामने आया था, मैं उसको भी क्लियर कर दूं। कुछ लोगों के मन में है कि क्या विश्वासियों का भी न्याय होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो सही मायनों में विश्वासी है, जो वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, उसका न्याय नहीं होगा। वो तो न्याय या अंत के पहले ही दुल्हन बनकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, लेकिन उसके बाद में उसके लिए इनाम होगा, अवार्ड होगा। और जो सही मायने में विश्वासी, जो असल में विश्वासी कहलाने के योग्य है, उनका न्याय नहीं होगा। वो अंत के पहले ही उठा लिया जाएगा, यीशु के साथ स्वर्ग में दुल्हन के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो जाएगा। फिर न्याय होगा किसका? इस दुनिया का और उन विश्वासी लोगों का जो मसीह में आए जरूर, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए नहीं, अपने आप को सिद्ध करने के लिए नहीं, पैसे, दुनियादारी, लालच के पीछे में भागकर उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। दुनिया और ऐसे विश्वासी लोग जो विश्वासी कहलाने के अब लायक तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रभु में आए जरूर, लेकिन वचन के अनुसार चाल ना चलते हुए दुनिया की सी चाल चलें, उन लोगों का जरूर न्याय होगा। लेकिन जो वचन के कायदे से चलने वाले विश्वासी, उनका न्याय नहीं होगा। वो पहले यीशु मसीह के साथ में अच्छा जीवन जीने के कारण स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हाँ, उनको इनाम जरूर दिया जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारों, लिखा अंत तक विश्वास योग्य रहे, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। उनके लिए इनाम है, अवार्ड है, मुकुट है। मेरे अजीज़ों, एक सच्चे विश्वासी का न्याय नहीं होगा। वो न्याय इन सारी चीज़ों से पहले स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ होगा। और अगर होगा तो दुनियावी लोगों का, और जो मसीह में होने के बावजूद भी दुनिया का सा जीवन जिए, उन लोगों का होगा। सो मेरे प्यारों, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा। तो कृपया आप लोग इन सारे दुनिया को, हालातों को देखकर समझें, मसीह में तैयार हो जाएं। और मेरे अजीज़ों, बाइबल का हर एक वचन आपको हर एक क्षेत्र में पूरा होता दिखाई दे रहा है। इसलिए अब लापरवाह ना बने, गुप्त आगमन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हालात चीख चीख कर बता रहे हैं दुनिया का अंत नज़दीक है। चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में दुनिया का अंत तय है करके। मेरे प्यारों, अभी मैंने इस न्यूज़ के इस मैसेज के माध्यम के द्वारा बताया कि कैसे तीसरा विश्व युद्ध होने के आसार पूरी रीति से बन गए हैं। सो मेरे प्यारों, लास्ट में एक बात कहूँगा, सावधान रहें, वचन के अनुसार सिद्ध हो जाएं, अपने आप को तैयार करें। बाइबल का हर एक वचन पूरा हो रहा है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।